हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 का हम पेपर डिस्कशन कर रहे थे और हमने 120 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे 121 से 100-150 तक। ठीक है, मतलब आज ख़त्म कर देंगे 2021 का पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और तैयारी में लग जाएं। ठीक है दोस्तों, 121वां जो क्वेश्चन है वो है आपका, विद रेफरेंस टू मैकॉन्ग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब मैकॉन्ग नदी के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये पूछा है कि मैकॉन्ग रिवर राइजेज इन तिब्बत प्लेटू। ठीक है, जो मैकॉन्ग का उद्गम स्थल है जो तिब्बत के पठार से है। ठीक है, तिब्बत के पठार से है, ये पूछा गया है। अगला जो ऑप्शन है इसमें, मैकॉन्ग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो मैकॉन्ग रिवर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, कि कहाँ से निकलती है, तिब्बतन प्लेटू से निकलती है, ये बात सही है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाती है, ये दोस्तों जाती है आपकी साउथ ऑफ कंबोडिया नहीं जाती है, ये जाती है साउथ ऑफ वियतनाम। वियतनाम में जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ चाइना से शुरू होती है और चाइना से आपको शुरू होकर यहाँ फिर उसके बाद आपको ये जो है वियतनाम तक एंड होती है। ठीक है, तो वियतनाम में एंड होती है और आप ये कह सकते हैं साउथ चाइना सी में जाके ख़त्म होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि G7 समिट है जो 2021 में हुआ था, G7 समिट, उसके बारे में पूछा गया है। कि इसमें पूछा है कि यूनाइटेड किंगडम वाज द चेयर ऑफ द समिट, कि जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड जो ब्रिटेन है उसने शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष थे। और ब्राज़ील वाज इनवाइटेड टू द समिट एज गेस्ट कंट्री, तो ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो 2021 का जो समिट हुआ था उसमें यूके जो थे वो चेयरमैन था। ठीक है, लेकिन ब्राज़ील इसमें नहीं था इनवाइटेड। तो इसमें इनवाइटेड दोस्तों ब्राज़ील नहीं था। ब्राज़ील और इसकी जगह कौन कौन से कंट्रीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही। और G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया आपका, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, ये सब सात जो हैं वो सात हैं, वो आपकी G7 समिट है, G7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ 2020। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के किस महीने में किया गया था। अभी छोड़ने वाला अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ने में भी फ़ायदा, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही है, नवंबर महीने में किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनविनिकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। देखिए, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, सही है। पेट्रोलियम, ये तो नॉन रिन्यूएबल पूछा है ना, मतलब दोबारा से यूज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तरह से देखिए ये है, दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये कलर हो गया। पेट्रोलियम भी हमें मिल रहा है जो ज़मीन से मिलता है। ठीक है, विंड भी है, बट बायोगैस जो है वो नहीं है। आप सॉरी गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया, मैं थोड़ा देखिए। अब इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूछा है ना, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, ये रिन्यूएबल है, तो इसका मतलब ये सोलर एनर्जी कट कर देते हैं। विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल है, ठीक है, दोबारा से इसको यूज़ करते हैं। बायोगैस भी रिन्यूएबल है, लेकिन ये पेट्रोलियम है वो आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये ख़त्म हो जाती है, एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ठीक है, कार्बन क्रेडिट जो की अवधारणा है उसकी उत्पन्न कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्पन्न हुआ क्योटो प्रोटोकॉल 1992 से हुआ, और क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है 1997 में जाके इसको लागू किया गया। सही है, तो 1992 क्योटो प्रोटोकॉल इसका आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको बताना कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है कि मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट। बिल्कुल ठीक बात है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक है, ऑप्शन ठीक है ये। द वाइटैलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन द इट्स मिलिट्री पावर। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही दोस्तों सही हैं, तो इसके आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं आप, इसमें क्या मैच करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ चोटी दी हुई है, सबसे ऊंची चोटी और राज्य। तो ज़्यादातर हमें इसमें पहले तो एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इस यहाँ ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो एलिमिनेशन ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैसे एलिमिनेट करना है, या तो आपको पता है कुछ, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जैसे हमें पता है डोरा बेटा जो है वो आपकी तमिलनाडु में है, ये शायद आपको भी पता होगी, सबको पता होगी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो पहले का चौथा, ठीक है, तो पहले का चौथा देख लेते हैं, यहाँ पर है तो इसको एलिमिनेट कर दो। सही है, ये एलिमिनेट होगा। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर ये भी नहीं पता तो हमें क्या पता है, अगर ये भी नहीं पता तो कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। अब ये भी नहीं पता, पहले तो यहाँ देख लेते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये दोस्तों कॉमन है, 1 2 ये कॉमन है, 1 2 ये कॉमन है, तो इसका मतलब इसको एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ खत्म। सही है, ये खत्म हो गए। अब बचे ये 2 ऑप्शन। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर डोडा बेटा सही है, सही है। अब अगली चीज़ मानेंगे हम भाई राजस्थान में भी आपको पता होगी कि जो जो राजस्थान में जो आपकी गुरु शिखर है राजस्थान में। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन कर देने हैं, दो एलिमिनेट सीधे डायरेक्ट कर लेना बिना ही ऑप्शन देखे, यहाँ पर कुछ देखे बिना यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और पता है तो सबसे पहले पता है वो एलिमिनेट उससे करना है, अगर आपको पता है तो सीधी यहीं से सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो रेडियो धर्मिक पदार्थ होते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, नाभिकीय गुण है। भाई बिल्कुल सही बात है, नाभिकीय गुण है, तभी तो रेडियो एक्टिव आप कहते हैं कि रेडियो एक्टिव फैल गया सब में, है ना। जो नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम फैला था तो रेडियो एक्टिव पूरा जोन हो गया था, तो हमने इससे आइडिया लग जाएगा कि भाई रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉम्ब प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, नहीं, न्यूक्लियर फिजन काहे की न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रॉपर्टी है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रॉपर्टी नहीं है। हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रॉपर्टी है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फिजन में, फिजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जोड़ना, तो ये है हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, ये गलत, ऐसे एलिमिनेट करना है वहाँ पर। सही है, 129वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के बारे में हमें बताना है, क्या स्क्रूटनाइज करता है, क्या आपको समीक्षा करता है। ठीक है, इसमें बताना है। तो वो क्या करता है, आपका कैग की रिपोर्ट को की समीक्षा करता है। ठीक है, स्क्रूटनाइज करता है कैग की रिपोर्ट को। सही है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, आपको पता है 22 मेंबर होते हैं, और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, नेक्स्ट, हु ओरिजिनली propounded द थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस सोशल डेवलपमेंट। 3 स्टोरी जो है 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया, अगस्टे कॉम्टे। ठीक है, अगस्टे कॉम्टे जो है उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट को लागू किया। अब ये 3 स्टेजेस कौन कौन से थे, पहला था थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा था आफ्टर मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरा था पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, थियोलॉजिकल स्टेज में दोस्तों जो पुराने टाइम पे थे, ठीक है, एंशियंट टाइम का था, उस टाइम को कहा जाता है। फिर मेटाफिजिकल स्टेज जो थोड़ा और डेवलप हुआ, उसके बाद आ जाता है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में साइंटिफिक चीज़ें देखी जाती थी, जो अभी का टाइम चल रहा है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस डेवलपमेंट के कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पर फिर से हमें क्या दे दिया,
कि सुमेलन करना है, युग्म सुमेलन करना है, मैच करना है। यहाँ तीर्थंकर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपका निर्वाण स्थल दिया हुआ है। निर्माण मतलब उन्होंने एक तरह से अपना शरीर को त्याग दिया था, ठीक है, निर्माण प्राप्त कर। तो इसमें पूछा कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो ऋषभनाथ अष्टापद, ठीक है, वासुपूज्य, समेत शिखर, सही है, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुरी, ठीक है। महावीर तो आपको पता है कि पावापुरी में ही है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम इनमें कंफ्यूज हैं अगर हमने थोड़ा नाम, क्योंकि ये चीज़ें ये हम हाईलाइट ही रहते हैं। और दोस्तों पहले जो ऋषभनाथ है उनके बारे में आपको शायद पता होगी, ये अष्टपद, ये भी ठीक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 डाउट हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है ये गलत है। कौन सा गलत है? ये वाला, ये मैच नहीं कर रहे हैं। वासुपूज्य जो हैं वो आपके चंपापुर, ठीक है, चंपापुर में इन्होंने निर्माण को प्राप्त किया था, जो कि भागलपुर में है, ठीक है, भागलपुर चंपापुर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया बी इसका आंसर हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ बी हो जाता है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय नोबल, ठीक है, लिटरेट अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। अब ये बताना है कि अमर्त्य सेन जो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी गई। तो दोस्तों इसका आंसर है होम इन द वर्ल्ड, इन्होंने बुक लिखी होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है कि क्वेश्चन आता है 133, फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय। अब उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, कौन करेगा? प्रधानमंत्री नहीं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं, तो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि वो लॉ पास करेगा तब एक्सटेंड हो सकती है, उसकी जितनी भी कार्य हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, क्या कारण है? डस्ट पार्टिकल, जो धूल के कण होते हैं उसकी वजह से प्रसार होता है, जो वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। अब एरिया के जो बारे में पूछा गया है कि एरिया के तौर पर, ठीक है, क्षेत्रफल के तौर पर सबसे छोटा जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर जो है हापुड़ है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में है वो है भदोही। भदोही जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो भदोही अगर आप जनरली पूछे तो भदोही है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो फिर हापुड़ इसमें से है, ठीक है। और अगर हमसे पूछे कि भाई सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है लखीमपुर खीरी, ठीक है। और सबसे मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है इलाहाबाद। क्लोव रिप्रेजेंट टू बीच ऑफ द फॉलोइंग, जो लॉन्ग होती है उसका निरूपण है, किसका निरूपण है? वो वही एक तरह से फूल ही तो होता है, आपने देखा होगा वो फूल की एक कली होती है, तो यहाँ पर फूल की कली है, फ्लावर बर्ड। जब आपने खोलते हो, आप देखते हो एक लॉन्ग देखते हो, तो उसमें क्या है, एक तरह से वो फूल ही तो होता है, फूल की कली है। कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताता है पूंजी निर्माण, ठीक है, पूंजी निर्माण के बारे में बताना है यहाँ, सही है। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावितता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। बचत और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उसको प्रभावित करने वाले पर निर्भर करती है। इन्वेस्टमेंट इज द इसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक बात है भाई, निवेश करोगे आप, पूंजी को निवेश करोगे तभी तो हमारी जो पूंजी निर्माण होगी, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो होगी, तो दोनों इसके ऑप्शन सही है, ठीक है।
अब यहाँ पर फिर से गलत बताना है कि भाई कौन सा मैच नहीं करता। देखिए विटामिन सी लेमन में होता है, ठीक बात है। डी भी ठीक है, विटामिन बी राइस में होता है, ठीक है, लेकिन विटामिन ए में जो ऑरेंज में विटामिन ए नहीं होता, विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है यहाँ, क्योंकि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए। इन विच ईयर बुक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पब्लिश की गई। तो ये की गई 1901 में, और किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, 1901 में। अब इसमें फिर से मैच करना है। मैच में क्या करना है? फिर से लोकेशन बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल पूछा है, और दूसरा अवस्थिति यानी कि कहाँ पर है वो। अब अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हमें यहाँ फिर से एलिमिनेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखो सेम कौन सा है? 4 4। यहाँ पर सेम कौन सा है? 2 2 2। इसका मतलब 2 और ये तो आंसर है ही, लेकिन यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा कौन सा? ये 3 ऑप्शन, सही है ना। अब ये बचे 3 ऑप्शन। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, हमें कुछ पता है? नहीं पता। अब हमें पता है सिमिलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। अब देख लेते हैं, चौथे का चौथा, पहले का चौथा, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ये आ गया, सही है, ये आ गया, ये तो मैच हो गया। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ देखो पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के बारे में ये नंदा देवी सबसे ज़्यादा सुना होगा, जो कि उत्तराखंड में है। नंदा देवी के बारे में सुना है उत्तराखंड में, ठीक है। तो सी का पहला देख लो, यहाँ पर सी का पहला कौन सा है? यहाँ सी का पहला, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ये भी गलत कर देंगे, सही है, तो ये आंसर निकल जाता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, और यहाँ कोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में, सही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 0 आवर जो है शून्य काल का अर्थ है, क्या अर्थ है? फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन? नहीं, फर्स्ट आवर क्या? क्वेश्चन आवर, ठीक है। व्हेन प्रिविलेज मोशन आर एक्सपेक्टेड? बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेड? बिल्कुल नहीं। आवर्स बिफोर क्वेश्चन आवर? बिल्कुल नहीं, पहले से तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आवर पहला आवर होता है। तो टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद का जो प्रश्न काल के ठीक पश्चात का कॉल होता है, वो क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर, ठीक है। 0 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2021? तो जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? वेस्ट बंगाल का, सही है, वेस्ट बंगाल का ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जो आपकी यूटी है वो है दिल्ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्लाई ऐश पॉल्यूशन जो है, फ्लाई ऐश जो होती है, जिसे आप कह सकते हो जो किसी कोई चीज़ जलती है उसके बाद जो धूल होती है उसकी, ठीक है, राख वगैरह होती है, उसकी जो पॉल्यूशन है इस कॉज बाय किससे है? ऑयल रिफाइनरी नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की वजह से होती है क्योंकि वो फ्लाई होती है, ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र से जो है वो फ्लाई ऐश पॉल्यूशन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेगून? अब लेगून के बारे में बताना है। लेगून झील सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का लेक, ठीक है, ये अपने ने पहले बात करी थी। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेटअप अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? जो पहली जो प्रथम नगर निगम, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, प्रथम नगर निगम कहाँ स्टैब्लिश हुआ? मद्रास में, ठीक है। 40 में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? अब ये करंट का ऑप्शन है, अगर हमें याद होगा तो सही है, नहीं होगा तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब फिर छोड़ने में ही फायदा, अगर हमने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जेनेट येलेन है, ठीक है, जेनेट येलेन इसका ऑप्शन। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 इंट्रोड्यूस बाय यूपी गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल फॉर द रिलीजियस ट्रेवल? अब ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किन
व्यक्तियों के लिए आरंभ किया। मतलब ये जो स्कीम है वो किसके लिए लागू की गई, किसके लिए, कौन एलिजिबल है। तो हमने मतलब इसमें अगर आप सोच रहे होगे तो हम ही पता क्या लगाओगे, आप लगाओगे एल्डर्स के लिए, बट ये है नहीं, बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए थे। ठीक है, तो इसका क्या है, डी ऑप्शन, लेबरर्स जो है उनके लिए थी। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज। अब ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो जो रक्त में शर्करा का स्तर होता है, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो कैसे नापा जाता है, ठीक है, किससे, मतलब उसका क्या जो पैरामीटर होता है। तो देखो mm/Hg, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये होता है आपका ब्लड प्रेशर, हम नपवाते हैं, आपने देखा होगा, सब चेक करवाते हैं ब्लड प्रेशर, तो वहाँ पर लिखा होता है साइड में, जो पारा होता है उसके साइड में लिखा होता है mmF/Hg, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पार्ट्स पर मिलियन आपने क्या पढ़ा होगा, आपने एटम्स वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा ppm, तो ये भी नहीं होगा भाई क्योंकि ग्लूकोज लेवल तो है नहीं। ग्राम पर लीटर, ये भी नहीं हो सकता, ग्राम और लीटर में तो ये तो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब लीटरों में हो गया, ग्लूकोज इतना थोड़ी ना होता लीटरों में, ब्लड भी इतना लीटरों में थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो इसको भी गलत कर दो। ऑप्शन क्या बचा, बी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है, ऐसे एलिमिनेट करना है हमें वहाँ पर। अगला ऑप्शन दोस्तों ये आ गया कि इसमें भी मैच कर रहा है कि भाई मिनरल बताना है, जो खनिज है, खनिज कहाँ से अन्वेषण होता है और मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो एक जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज हैं और इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनके एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। सही है ना। तो पहले फिर वही हम ट्रिक अपनाएंगे, क्या, एलिमिनेशन की, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कौन कौन से कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एलिमिनेट करते हैं। देखो 4 कॉमन है, यहाँ एक कॉमन है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ बचा हो गया, दूसरा एलिमिनेट हो गया। अब हमारा कौन सा बचा, पहला, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ ऑप्शन सेम लग रहे हैं, यहाँ भी सेम लग रहा है, ये 2-2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2-2 आ रहा है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। ये एलिमिनेट कर दो। चलो अब देखो, अब यहाँ पर ऑप्शन पे आ जाओ, ऐसे एलिमिनेट करना अगर हमें कुछ नहीं पता तो, अगर पता है तो वेल सेड, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ देखो फिर अब यहाँ देखो, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा भाई सही है, ये सब में ही सही है क्योंकि दोनों में सही है, तो दोनों में सही है। डी का पहला, ठीक है, तो ये दूसरे का, ये भी सेम मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, सही है। अब हमारा बचा कौन सा, कि भाई अब बचा आपका ये और ये तो हो गया। अब यहाँ पर बचा बी, जो बी का, अब इन दोनों में हम लगा सकते हैं तुक्का कह दो या फिर गैस लगा सकते हो भाई, किसी में भी लगा दो। तो इसका आंसर सी है, जिसमें से आपका बी जो है आपका नागपुर में है, जो ONGC आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका नागपुर में है, और आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो भुवनेश्वर में है। एल्यूमिनियम आपको पता भी होगी शायद, आप थोड़ा दिमाग भी लगा दो तो भुवनेश्वर में ही है, एल्यूमिनियम उधर साइड में ही है। सही है, और बचा क्या, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैदराबाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता लग गई, ऐसे एलिमिनेट कर दो तो आसान हो जाता है ऑप्शन निकालना, आंसर निकालना। इन कॉन्टेस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह के बारे में हमें पूछा गया है। अब वैकोम सत्याग्रह दोस्तों कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह केरल में हुआ था, जो कि त्रवंकोर जो एरिया है वहाँ पर, प्लेस है, वहाँ पर हुआ था। और इसमें दोस्तों जो अनटचेबिलिटी के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उसके खिलाफ ये हुआ था, और गांधी जी भी वहाँ गए थे। तो ये देखो, गांधी जी अगर पार्टिसिपेट किसी में हो रहा है तो अगर पूछ रहा है तो सीधे वो जनरली राइट ही कर देना है वहाँ पर। ठीक है, अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आया तो जनरली राइट कर देना है। ठीक है, और अगला जो है अगर नहीं पता तो, अगर पता है तो सही है, अगर नहीं पता तो ठीक है, इट वाज सत्याग्रह अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, दोनों सही है, तो इसके आंसर ये हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे अगले जो 30 क्वेश्चंस, और आज हमारे 2021 का पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर जो है PCS प्री का कंप्लीट हो गया है, पूरा डिस्कशन हमने कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें। आप देखते नहीं हो यार, ये चीज़ देखने की है, आप देखो। ठीक है, इसको भी सपोर्ट करो यार, ये जो चीज़ आपकी काम की है वो आप देखते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा भाई।
जो चीज़ काम की है आपके वो चीज़ देखा करो ना। तो इसको देखो और सीखो कि क्या चीज़ है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें पीसीएस पे भी तो करना है, आगे चीज़ें तो देखना है, पुरानी चीज़ों पे रहोगे। तो दोस्तों देखो, समझो और पढ़ो। और कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हमें तो मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।